जब तक आपको आपके अधिकार नहीं पता है तब तक उन्हें कोई भी आसानी से छीन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अवस्थी और आप देख रहे हैं द इंडिपेंडेंट यूथ। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़। जो आर्टिकल्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, मजबूती देंगे जब आपको अपने अधिकार पता होंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स का, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मीन है नो वन इज़ अबव द लॉ, मतलब चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो और वो मिनिस्टर हो और वो प्राइम मिनिस्टर हो, लॉ सबके लिए समान है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स दैट पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी ट्रीटेड एज इक्वली। अगर इसको मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ तो इफ़ टू पीपल कमिटेड सेम ऑफेंस सेम प्लेस मस्ट बी क्लियर दैट सेम लॉ अप्लाइज ऑन बोथ। However, there are some special provisions for children, women, person with disabilities. इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ या और आसान भाषा में बताऊँ कि अगर दो लोग हैं, दो लोगों ने सेम अपराध सेम सर्कमस्टेंसेस में किया हुआ है, तो उसमें से कोई बच्चा है या कोई महिला है या कोई दिव्यांगजन है या कोई वीकर सेक्शन का है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल लॉज हो जाते हैं। जैसे कि एक मैं हूँ, मैंने किसी को मार दिया, और एक कोई आप मान लीजिए नेता है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनका हज़ारों करोड़ का एम्पायर है, तो उन पे क्या होगा, उनको मान लीजिए 10 साल की सज़ा है और 10 करोड़ रुपये जुर्माना है। लेकिन आपने भी वही अपराध किया है, यानी मर्डर आपने भी किया है, तो आपको 10 साल की सज़ा होगी और आपको 50